नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक आर्टिकल छपा है टाइम्स नाउ में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा है फंगस कॉस्टलियर देन गोल्ड, और फिर आगे लिखा है चाइना इलीगली एंटर्स इंडिया टू कलेक्ट इट सेज रिपोर्ट। तो यहाँ एक फंगस की बात की गई है और इसमें कहा गया है कि चाइना जो है और उसकी आर्मी जो है ये कलेक्ट करने के लिए इंडिया में एंट्री करती है। इस फंगस का ऐसे तो नाम है कैटरपिलर फंगस, लेकिन इसका अगर साइंटिफिक नेम आप लोग देखेंगे तो ये होगा कॉर्डिसेप्स साइनेसिस। ये जो कैटरपिलर फंगस है ये कोई आम फंगस नहीं है। इसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसका जो प्राइस है ना वो है अराउंड $700 पर 10 ग्राम और पैकेज। और वहीं अगर आप लोग 10 ग्राम सोने की अगर कीमत देखेंगे तो वो आज के टाइम में है $500। तो सोने से भी ज्यादा महंगा है ये जो फंगस है वो। और इसीलिए ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइनीज ट्रूप्स जो होती है, चाइनीज आर्मी जो होती है, वो इंडिया में इसी को चुराने के लिए एंटर करती है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। तो हुआ क्या है कि सबसे पहले तो कॉर्डिसेप्स साइनेसिस, जिसको कैटरपिलर फंगस भी कहा जाता है, ये एक एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो फंगस जो कि किसी कीड़े या फिर किसी इंसेक्ट के ऊपर ग्रो करता है। इसीलिए इसे पैरासिटिक फंगस भी कहते हैं, जिसका सेम मतलब होता है कि जो किसी इंसेक्ट के ऊपर ग्रो करे। दरअसल होता क्या है कि ये जो फंगस होता है ये इंसेक्ट्स के लार्वा, यानी जब अंडे से इंसेक्ट्स निकलता है तो ठीक उसके बाद का जो स्टेज होता है उसको लार्वा कहते हैं, उसे इन्फेक्ट करता है और फिर उसके बॉडी पे पूरा टेक ओवर कर लेता है और उस पे ग्रो करना शुरू करता है। ज्यादातर ये फंगस जो होता है ये कैटरपिलर्स के सर पे ग्रो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सर को इन्फेक्ट करते उसी के ऊपर ये ग्रो करने लगते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना ये पूरे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। सबसे पहले एग होता है, एग से जो बाहर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं कैटरपिलर, और इस केस में ये लार्वा भी है। तो एग से जब बाहर निकलता है तो थोड़ा इस शेप का होता है, इसको कैटरपिलर कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज है कि इसी लार्वा से या इसी कैटरपिलर से बटरफ्लाई निकलती है। तो ये जो कैटरपिलर होता है ना, इसके यहाँ पर सर पे ये फंगस इन्फेक्ट करता है और यहाँ से फिर ग्रो करने लगता है। ये जो इन्फेक्शन होता है इस कैटरपिलर का, ये लगभग समर के टाइम पे होता है, जब ये कैटरपिलर जमीन के अंदर होता है, प्लांट्स के रूट पे ये फीड कर रहा होता है। उस टाइम ये इसको इन्फेक्ट कर देता है ये फंगस, और इसके ऊपर से फिर ग्रो करता रहता है, ग्रो करता रहता है। और जब स्प्रिंग आती है और ऊपर की जब बर्फ होती है, सतह की जब बर्फ होती है, जब वो मेल्ट कर जाती है तो फिर ये धीरे से ऊपर आता है और थोड़ा इस तरीके का दिखता है। ये कैटरपिलर की पूरी बॉडी जमीन के अंदर है और ये जो सर पे ये निकला हुआ है वो ऊपर यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को। अब होता क्या है कि ये जो फंगस है ये कहाँ ग्रो करता है, अगर आप लोग देखो तो ये साउथ वेस्टर्न तिब्बतन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इस वाले एरिया में, इंक्लूडिंग इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हो गया, खासकर से अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पर पूरा ये ग्रो करता है। ज्यादातर ये 3500 किलोमीटर की जो हाइट है सी लेवल से, उसके ऊपर ही वाले एरिया में ग्रो करता है। तो इसीलिए यहाँ पर वाले एरिया में ये ग्रो करता है। और होता क्या है कि इस एरिया में इस तरीके के, जैसा ये दिख रहा है, इस तरह के कई और क्रॉप्स हो गए या ग्रास हो गए, वो आप लोग को मिल जाएंगे। इसीलिए इनको ढूंढ पाना उन सब क्रॉप्स के बीच में ये जो है ये फंगस है, बाकी फंगस नहीं है, ये काफी बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसके बाद अगर आप लोग ने इसको ढूंढ भी लिया, इसको निकाल पाना जमीन के अंदर से, ये और भी मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो फंगस है ये कैटरपिलर की बॉडी से टूट जाता है तो फिर सारी मेहनत जो होती है वो बेकार हो जाती है। ऐसे टूटे हुए फंगस को कोई नहीं खरीदता। ज्यादातर जो फंगस है वही प्रेफर किया जाता है जो कैटरपिलर्स की बॉडी से जुड़ा हुआ हो, इसलिए बहुत मेहनत लगती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लैब में उगाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये वो सारे कोशिश फेलियर रहे हैं अब तक। और दूसरी चीज, जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन है इस फंगस का, वो भी नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप लोग चाहो कि इसकी खेती कर पाओ तो वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही ये जो झाड़ वाला एरिया होता है, जो जंगल वाला एरिया होता है, वहां पर उग जाती है और वहां पर फिर लोग जाते हैं और इसको कलेक्ट करते हैं। ये जो पूरा रीजन है जहां पर ये मिलता है, इस रीजन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ के जितने हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए। तिब्बतन प्लेट्यू की अगर हम लोग बात करें तो अकेले ये जो है ना 80% हाउस होल्ड्स की जो इनकम है वो इसी फंगस को बेच के ही आती है। उसके बाद भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां पर भी कई हाउस होल्ड्स जो है इसी के थ्रू अपना पैसा कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो अगर आप लोग देखेंगे तो वो इसको मिलेगा वनरेबल। आज के टाइम में हुआ क्या है कि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर ओवर हार्वेस्टिंग हो गया, उसकी वजह से ये मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है।
और IPCSC यानी कि इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, जिसकी रिपोर्ट के बेसिस पे ये आर्टिकल लिखा गया है, उसका कहना है कि ये जो चाइना है ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था आज के टाइम में, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से चाइना में इसका प्रोडक्शन कम हो गया और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर भी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए चाइनीज ट्रूप जो है वो इलीगली एंटर करते हैं इंडिया में इसको चुराने के लिए। एक नहीं कई बार ऐसा हुआ है, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है कि कुछ चाइनीज सोल्जर जो है वो पकड़े गए हैं इंडियन आर्मीज द्वारा, इवन कि कई बार तो जो सिविलियंस होते हैं वो भी पकड़े गए हैं सेम काम करते हुए। ना एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि चलो ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है और बहुत ज्यादा इसका प्राइस है, गोल्ड से भी ज्यादा महंगा है, लेकिन इसको खरीदता कौन है और ये जो डिमांड है ये आखिर आती कहाँ से है? तो देखो मैं बता दूं आप लोग को कि ये जो फंगस है ना, इसको अगर आप लोग देखो तो ये ट्रेडिशनल चाइनीज, भूटान, नेपालीज जो मेडिसिन हैं, इवन कि हमारे नॉर्थ इंडिया में भी इसको यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए। नेपाल में इसको यर्शा गुम्बा कहा जाता है और भूटान में भी लगभग इसी नेम से, और हमारे नॉर्थ इंडिया में भी इसी नाम से लगभग इस फंगस को जाना जाता है और इसका मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। और सिर्फ एक मेडिसिन नहीं, अगर आप लोग देखो तो पेट दर्द हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सब से लेकर इम्पोर्टेंस हो गया यानी कि बच्चे पैदा ना कर पाना, इन सब के इलाज के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो करने के लिए बताया गया है पुरानी जितनी चाइनीज या फिर बाकी मेडिसिन सिस्टम है उसमें। हर साल लगभग 20% से इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और आज के टाइम में इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सोने से महंगा होने के बाद भी ये बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन ये जो डिमांड है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। 1993 से पहले अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा इलाइट लोग जो होते थे रिच फैमिली के चाइना में, वही लोग इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1993 में क्या हुआ कि चाइना की एक एथलीट टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया अपनी जो उनके गेम थे उसमें। उसके बाद उनसे जब रीजन पूछा गया इसका तो उनने सारा क्रेडिट दिया इस चीज को। उसके बाद से 1993 के बाद से इस चीज की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसके बाद फिर 2004 में क्या हुआ कि जब सार्स आया था, यानी आज के टाइम में जैसे कोविड आया उस टाइम पे सार्स था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स की फैमिली का ही जो कोरोना है वो भी है। जब सार्स फैलना शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ऐसे र्यूमर्स फैले थे कि ये जो फंगस है ये बेनिफिट पहुंचा सकती है सार्स के पेशेंट्स को भी। उसके बाद से भी ये जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ने लगी और आज के टाइम में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हर साल ये डिमांड जो है वो 20% से इंक्रीज कर रही है। लेकिन सब पॉजिटिव ही नहीं है इसके बारे में। कुछ लोग हैं जो इसको कहते हैं कि इसका कोई भी मेडिसिनल यूज नहीं है, खाली पुरानी किताबों में लिख दिया गया इसलिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका जो कंपोनेंट है इसमें अगर आप लोग वो देखें तो कई बार ये भी क्लेम किया जाता है कि इसके अंदर कुछ टॉक्सिक एलिमेंट भी पाए जाते हैं। इसलिए चाइना की गवर्नमेंट जो है वो, चाइना की अथॉरिटी जो है वो इसका जो एक्सपोर्ट है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट भी करती है। लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 700 यूएस डॉलर का ये बिक रहा है इस समय मार्केट में। रिटेल प्राइस है ये 700 यूएस डॉलर सिर्फ 10 ग्राम के लिए। अगर आप लोग को 1 किलो का ही मिल जाए तो ऐसे ही आप लोग 50-60 लाख रुपए कमा लोगे। तो इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी इतना ही था गाइज इस वीडियो में। काफी अजीबोगरीब मेडिसिन है ये। अगर आप लोग ऐसे ही किसी और अजीबोगरीब मेडिसिन के बारे में जानते हैं तो मेरे को बताइए कमेंट में। बाकी इस वीडियो को हम लोग करते खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।